जैसे आप लोग तीसरे दिन की आज कथा सुन रही हैं। जब भगवान द्वारकाधीश चले जाते हैं तो दुर्योधन न्योता देता है। दुर्योधन न्योता देता है, कहता है कृष्ण हमारे यहाँ दावत खाने आइए, जैसे आप सभी लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाती हैं। कृष्ण न्योता स्वीकार कर लेते हैं। नगरी सजाई जा रही है पूरी। ये आपका जो इंद्रप्रस्थ है, ये दिल्ली, यही नगरी है। इंद्रप्रस्थ की ही तो सारी लड़ाई थी महाभारत की। तो पांडव हम चाहें और दुर्योधन चाहते कौरवों की हमें चाहिए। कुरुक्षेत्र को कोई जाना नहीं चाहता था। इंद्रप्रस्थ ही ये है जो हम इस राजधानी में बैठ करके आज कथा सुन रहे हैं। भगवान नारायण हरि नीचे विराजमान हैं। भगवान विष्णु जी ऊपर छतर छाया किए हुए हैं, साक्षात ही खड़े हैं पीपल देवता। और बीच में अपने सब देवता, जो अपने देवता गण आप ही लोग हैं, भक्त लोग जो आज कथा सुन रही हैं। ये बड़ी भाग्य से मिलता है, ऐसी जगह नहीं मिलती हर जगह। और भागवत की कथा, वो भी भागवत की। तो कहते हैं कि इंद्र दुर्योधन ने का न्योता कृष्ण ने स्वीकार किया और रथ से आते हैं तो आवाज क्या होती है। जब कौरव और पांडव की लड़ाई होने लगी तो विदुर जी क्या किए। विदुर जी दासी के पुत्र थे, अम्बे अंबिका अंबालिका और दासी के पुत्र थे। सत्यवती व्यास जी की माता थी, जेठ थे, ज्येष्ठ भ्राता। पर उन्होंने आंख बंद करके उन्होंने कहा कि जो मेरे सामने आएगा ऐसा उनको पुत्र पैदा होगा। दासी बिल्कुल नग्न आई थी, निवस्त्र आई थी, तो विदुर जी पैदा हुए थे। बाकी जिन्होंने आंख धृष्टराष्ट्र, उन्होंने आंख बंद कर लिया, धृष्टराष्ट्र पैदा हुए। पांडु उन्होंने इनको ढक लिया तो नाभि ढकने से पांडु पैदा हुए। एक दासी थी जो निर्वस्त्र आई थी व्यास मुनि के सामने, तो विदुर जी पैदा हुए थे। और विदुर जी बड़े भाग्यवान थे जो भगवान के भक्त थे। जहाँ अधर्म होता है उस रास्ता को छोड़ दीजिए, जहाँ बुरा है उसको छोड़ दो। विदुर जी क्या किए, सारा राजपाट छोड़ करके एक वन में कुटिया, पर्ण कुटिया बना लिए और वहाँ जा करके पति पत्नी वहाँ तप करने लगे। जब सुने कि हमारे द्वारकाधीश दुर्योधन ने न्योता दिया है और यहाँ पर आ रहे हैं, तो पत्नी कहने लगी विद्रानी, हाँ सुनते हो जी? बोले हाँ। अब तो भगवान कृष्ण द्वारका जी आ रहे हैं, तो क्या वो हमारे यहाँ आएंगे दर्शन देने? विदुर जी कहते हैं वो राजा है दुर्योधन, नगरी सजाई जा रही है, धूमधाम मचे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, सोने के खंभे कलश सजाए रहे हैं दुर्योधन। हर तरह से सजी धजी नगरी दुल्हन की तरह। भजन अभी उस दिन बोले थे, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे घर राम आएंगे। ऐसे ही दुल्हन की तरह नगरी सज रही है। इंद्रप्रस्थ को सजाया गया, लेकिन जब विदुर को पता लगा कि आप द्वारकाधीश रथ पर बैठे आ गए हैं महल में और वहाँ से चल दिए, तो अपने पर्ण कुटिया से जाते हैं और कहते हैं जरा मैं अपने कान्हा का दर्शन तो कर लूं, कैसा हो गया हो। पता नहीं मेरे प्रभु कितने दिन हो गए मैंने आंखों से देखा नहीं, उनको निरखा नहीं है, कैसे हैं। आज मैं निरख करके अपने कृष्ण को देखूंगा। विदुर जी चल दिए। विदुर जी चल देते हैं और फिर रथ पर बैठे दूर हैं विदुर जी, पर कृष्ण की नजर विदुर के ऊपर पड़ जाती है। वहीं से प्रणाम करते हैं, वहां से प्रणाम करते हैं और पूरे सेनापतियों की लाइन लगी है, फूलों की बौछार कर दिया, इतनी नगरी सजी है। भगवान कृष्ण ने देखा ये अहंकार का है, ये अहंकार है, यहाँ घमंड है कि जब मैं बुला रहा हूं तो किसी से बोलेंगे नहीं। अरे भक्त तो भगवान का है, भगवान अपने भक्त को कब छोड़ देंगे। जात पात पूछे नहीं कोई, आज जो सब भरे वो हरि के होई। जो भगवान को भजता है वही भगवान का होता है। विदुर जी देखते हैं, प्रणाम करते हैं, उनको ऐसे कहते हैं, काका। आवाज आई, दुर्योधन को बड़ा घमंड हो गया।
है तो मट्ठा पीने वाला, छाछ पीने वाला है। ये क्या जाने ये सजावट इतना इतना हम लोग आगमन के लिए इतना इनका हम सत्कार करें, और फिर भी काका के पीछे ही दौड़ रहा है। जाएगा वहीं छिलका खाएगा। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते प्रभु को नयमो बदलते देखा, कि अपना मानु भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। अब भगवान क्या करते हैं, रथ से उतर करके दौड़ते हुए जाते हैं। अब विदुर का पैर छूटे हैं। काका थे, भर हक पकड़ लेते हैं, विदुर को हक भर पकड़ करके छाती से लिपटा लेते हैं। दुर्योधन देखता ही रह जाता है। बड़ा कष्ट होती है, बड़ा ग्लानि होती है उसके मन में। कहते हैं, अरे कान्हा, तेरे लिए हमने इतना कुछ किया है और तू मुझे कुछ किया नहीं, और मैंने सत्कार के लिए तुझे बुलाया, आखिरकार दौड़ा उस गरीब के ही पीछे। फिर उसने भगवान जी को कहने लगा, विदुर जी छाती से लिपट जाते हैं और वहां कहते हैं, अरे भाई मैं तो गरीब हूं कन्हैया, क्या तू मेरे घर आएगा? भगवान कहते हैं, काका ठहर, काकी को कह देना कि मैं जरूर आऊंगा। काकी से कह देना मैं जरूर आऊंगा। अब दुर्योधन सेनापतियों को लेकर के चल रहा है। चलो कृष्ण, चलो हमारे यहां। विदुर जी क्या करते हैं, जो थोड़ा बहुत पैसा हाथ में होता उनके, और वो भाग करके जाते हैं। जब कोई रिश्तेदार आता है तो हम लोग भी कुछ लेते हैं। चले गए बाजार में सामान लेने के। कान्हा आएगा, विदुरानी से कहते हैं कि अरे भगवान तुम्हें पता है? कह रही, अच्छा ये बताओ क्या कहे, मिले थे तुमसे? अरे तू बावरी हो गई। कन्हैया तो उतर करके इतना बड़ा द्वारकाधीश, इतनी बड़ी नगरी का मालिक, रथ से उतर करके लिपट के लिया, मेरा पैर छुआ। काका क्या बात हो गई? अश्रु गिर रहे हैं। भाव में आंसू ठंडी आती हैं और दुख के आंसू गर्म निकलते हैं, सुख के आंसू ठंडे निकलते हैं। कोई खुशी हो जाती है, आप लोगों की आंखों में आंसू आते हैं तो आंसू गर्म नहीं आते, खुशी के आंसू होते हैं तो ठंडे निकलते हैं। फिर उनके बाद वो तो बाजार जाते हैं। इतने में कृष्ण क्या करते हैं, कहते हैं कि पहले हम अपने काका के घर जाएं। ठहरो दुर्योधन, मैं अभी आ रहा हूं, चिंता मत करो। दुर्योधन को गुस्सा आ रही है, बहुत तगड़ी, बहुत जोर गुस्से में है। अरे इसके लिए तो इतना सब कुछ कर दिया, पर ये जाएगा वहीं पर ऐसे ही, वाला ही तो है। ये क्या जाने कि बड़ों का सम्मान क्या होता है। विदुर जी घर नहीं पहुंचे और विदुरानी जी घर को समेटने लगी। क्या था? कुटिया थी, पर्ण कुटिया, वन में रहते थे। अधर्म के कारण चले गए छोड़ करके राज को। दरवाजा लकड़ी का दरवाजा था। भगवान कृष्ण पीतांबरधारी आकर के दरवाजे पर खड़े हो गए, दरवाजा खटका रहे। काकी दरवाजा खोलो। एक बार आवाज दी, दो बार दरवाजा की आवाज जाती है। काकी समझी कि आ गए सामान लेकर के। नहा रही थी, स्नान कर रही थी। कहती है गेट, बस वही जो आंचल था उनका, धोती अपना साड़ी उतारी, नहा रही थी। नहाते नहाते उनको कुछ नहीं दिखाई दिया तो अपना आंचल भी नहीं ध्यान से ओढ़ी। कह रही हैं, जरा देखो तो सही कौन है। गेट का दरवाजा खोलती हैं अपने, तो ऐसे कुटिया का दरवाजा, और भगवान श्री हरि नारायण पीतांबरधारी सामने बिल्कुल खड़े। तब विदुरानी
अब विदुरानी को यह नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं कपड़े डाली हूं, मैं निर्वस्त्र हूं, मैं हूं कैसे। विदुरानी जैसे कपड़ा थोड़ा आधा बहुत लपेटी, अरे मेरा भगवान, मेरा कृष्ण, मेरा द्वारकाधीश मेरे दरवाजे पे आ गया है, श्री नारायण हरि मेरे आ गए आंगन में, मैं क्या खिलाऊं, मैं क्या पिलाऊं। कोई आत्मा का कोई मिलने वाला आ जाता है, कितनी आत्मा में कितनी उत्सुकता होती है। विदुरानी दौड़ने लगी आंगन में, क्या बिछाऊं, क्या बैठाऊं। एक पटरा था, पीढ़ा बोलते थे गांव में, वो पीढ़े को लेकर के दौड़ रही हैं, कभी उल्टा कर रही हैं, कभी सीधा कर रही हैं। इतना भाव, और भाव क्यों नहीं हो, जिसके दरवाजे पर साक्षात प्रभु नारायण हरि हो, वो कहाँ भूल जाएगा जिंदगी में हमारा क्या चीज है। उनको वस्त्र नहीं दिख रहा है। भगवान जब देखे कि काकी एकदम व्याकुल हो गई है, भाव में एकदम उत्सुक हो गई है, अपना पीताम्बर उतारे और उठा करके भगवान विदुरानी को उड़ा दिए। काकी पीताम्बर तो हमारे मत्तन तो ढक ले, नहीं दिखाई दिया। पीताम्बर लेती हैं, लपेट लेती हैं, पीढ़ा उल्टा करती हैं। अरे कान्हा तू आ बैठ। कान्हा जी उल्टे पटरे बैठ सकते हैं। अब रसोई में जाए तो कुछ है ही नहीं, 2 केले थे, सिर्फ 2 केला, और वो केले का छिलका काला हो गया था। अभी विदुर जी आए नहीं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, मन में कुछ नहीं आता है। मेरा प्रभु मेरे दरवाजे पाता है, रसोई से लाती हैं, छिलका खिलाती हैं, गुद्दा जो होता है उसकी गुद्दी निकाल करके फेंक देती हैं, छिलका दे देती हैं। कृष्ण भगवान छिलका छील छील करके खा रहे हैं। ये भाव होना चाहिए। भाव का भक्त है, कहे भाव का भूखा हूं मैं। अरे भाव के भूखे हैं प्रभु, आपके भोजन के भूखे नहीं। 56 भोग लगा दो तो भगवान नहीं भाव है तो नहीं मांगे। इतने में विदुर जी आ जाते हैं, कहते हैं अरे सुनो जरा, ये गोबर ओबर लीप उप करके तुम अच्छे से कर दी हो, आने वाला है कन्हैया द्वारका में, द्वारकाधीश मेरे यहाँ। करिए आप सुनो तो सही। आ करके देखते हैं आंगन में भगवान कान्हा बैठे हैं उल्टे पटरे, और खा क्या रहे हैं, विदुरानी जी दे रही हैं, छिल करके खा रहे हैं। नीचे गुद्दी फेंकी हुई है केले की। अरे भगवान, ओहो तुम आप यहां आ गए, तेरी बुद्धि खराब हो गई, क्या खिला रही है तुम, क्या खिला रही हूं। यही 2 केले थे मैंने, तू देख तो सही, तेरे वस्त्र नहीं है शरीर पे, पीताम्बर भी नहीं ढंग से ओढ़ी, कन्हैया तुझे पीताम्बर उड़ा दिया, छिलका खेल तू गुद्दियां फेंक रही है, छिलके खिला रही है। अरे कान्हा तू इतना सरल है, छिलका खा रहे हैं। तब उनको याद आया, तब कहती हैं कन्हैया तुमने एक बार नहीं कही कि अरे काकी ये छिलका है। तब भगवान कहते हैं मैं